यूट्यूब के सबसे पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उस समय हमें इस तरह का एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है पोर्टल के थ्रू। इसका मतलब ये होता है कि आपका रिटर्न सबमिट हो गया है लेकिन वेरिफिकेशन बाकी है। यहाँ तक भी समझ में आता है सबको। सेकंड, जब रिटर्न को ई वेरीफाई कर दिया जाता है तो इस तरह का एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाता है। ये भी क्लियर है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, पोर्टल द्वारा कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। थर्ड टाइप का एक्नॉलेजमेंट पोर्टल हमें दे रहा है, वो है इस तरह का। ये इसको बहरूपिया रिटर्न बोल सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। ये रिटर्न वेरीफाई हो चुका है और ये वेरीफाई नहीं है। अब हमें इसमें कहाँ पर ध्यान देना है। ये रिटर्न वेरीफाई नहीं है लेकिन फिर भी वेरीफाई दिखा रहा है। लिख रहा है डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू सीपीसी बेंगलुरु। इसका मतलब ये रिटर्न वेरीफाई हो चुका है लेकिन ये वेरीफाई नहीं है। हम कैसे चेक करेंगे? जब हम इसे चेक करेंगे तो हमें यहाँ पर एक कोड देखना है। अगर आपके रिटर्न में ये वाला कोड है, वेरिफिकेशन कोड इंटर है, तो इसका मतलब आपका रिटर्न वेरीफाई है। अगर आपके रिटर्न में वेरिफिकेशन कोड इंटर नहीं है तो इसका मतलब आपका रिटर्न वेरीफाई नहीं है। इसको पोर्टल पे जाके वेरीफाई करना पड़ेगा। लेकिन कुछ रिटर्न में ये वेरीफाई वाला दिख रहा है। सेकंड, ये रिटर्न किस तरह का होना चाहिए था? इस तरह का होना चाहिए था। वेरीफाई नहीं होना चाहिए था लेकिन ये दिखा रहा है कि ये वेरीफाई है। अगर किसी का रिटर्न इस तरह का दिख रहा है तो ध्यान दें और अपना रिटर्न लेते समय या फाइल करते समय ये ज़रूर चेक कर लें आप कि ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अगर आपको वेरिफिकेशन कोड नहीं दिख रहा है और इस तरह का फॉर्मेट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका रिटर्न वेरीफाई नहीं है। पोर्टल पे जाके अपना रिटर्न ये वेरीफाई करें या करवाएं। थैंक यू।